ये था ईरान का, जिसको इजराइल और अमेरिका ने मिलकर 72 हुरों के पास भेज दिया और अब मैं इसकी फोटो को जलाकर 72 हुरों के पास भेजूंगा। मेरा रिश्ता क्या क्या सुन्नी भाई भाई मेरा रिश्ता क्या क्या सुन्नी भाई भाई मेरा रिश्ता क्या क्या सुन्नी भाई भाई मेरा रिश्ता क्या मेरा रिश्ता क्या आपने प्रोटेस्ट रखा है आज, किस तरह का और क्या सब्जेक्ट है? देखिए, हमारी बात ये है कि शहर अहमदाबाद के अंदर कुछ लोग इतनी नफरत करते हैं, नफरत दाढ़ी से, टोपी से, अब इनके लेना देना नहीं है, उसके बावजूद भी आयतुल्लाह खोमानी साहब के फोटो को आग लगाता है, उस पर इस्तिंजा करता है। इसके घर वालों उसको नहीं होगा मालूम कि क्या करना चाह रहे। शहर अहमदाबाद के अंदर इतनी शांति है, उसके बावजूद भी ऐसे लोग अहमदाबाद की शांति से खेलना चाह रहे। अपनी इंस्टाग्राम की आईडी पे रील डालता है, लाखों लोग उसको वो करते हैं। भाई तुम्हारे क्या लेना देना है? हमारे देश ने ईरान के अंदर तो पोर्ट तक बनाना है, आपको मालूम नहीं है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट 18,000 करोड़ का एक साल में होता है। आपको एक्सटर्नल अफेयर कुछ मालूम ही नहीं है। देख लिया, मुसलमान है, लीडर है, बस इस मतलब सब जगह वायरल करो। क्या हो रहा है ये शहर में? और ये इन लोगों की मानसिकता गोबर है, गोबर। इनके माइंड में कल तो है ही नहीं, इनमें साले शैतान है। इनको आलिम उल्मा हाफिज कौन है? भाई हमारी आस्था है, हमारी आस्था के साथ और उड़ाने आग की आग इस्तेमाल करता है। ऐसे आदमी पे स्ट्रिक्ट और स्ट्रिक्ट एक्शन हो और जेल में डालना चाहिए। ये बाहर रहने के लायक नहीं है, इसको पासा होनी चाहिए। FIR वगैरह कुछ की है या? देखिए, हमने शाहपुर पुलिस इंस्पेक्टर साहब से बात हुई है, उन्होंने हमें बात की है कि जहां पर ये वाकया हुआ है वहां पे कंप्लेन करिए, FIR करिए। कायदा कानून एक को एक के लिए इक्वल है, अगर रॉन्ग है तो FIR होगी। हमें आश्वासन दिया है और हम लोग कल जाने वाले। मेरा नाम गजूबा मास्टर है, मैं खोजा सिया समाज का आगेवान हूँ। जो ये बेहुरमती की गई है उसके चलते किस तरह का अपना कार्यवाही की है, क्या कहो? आज हम सब शहर के तो सब तमाम फिरके के मुसलमान सब बेगी हुए थे। अभी शाहपुर पुलिस स्टेशन में भी हम हाजिर हुए हैं और PI साहब से हम मिले। विशाल गोयल नाम का एक शख्स है जो सनातनी बताता है अपने आप को। उसमें हमारे ओलमा, हमारे बड़े पीर, हमारे आयतुल्लाह सैयद अली खोमनाई की तौहीन करी है, उनका पोस्टर जलाया है और उनके साथ गंदी हरकत करी है। और वो पोस्टर में कुरान मजीद की आयत भी लिखी थी, जिसके लिए हम फरियाद लिखाने गए थे। लेकिन उन्होंने अच्छा आश्वासन दिया हमको कि जो एरिया में जो बनाएगा वहाँ पर तुम फरियाद लिखा सकते हो। मेरा नाम शेख इशरत हुसैन है, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। जो ये आप कंप्लेन करने गए थे, क्या कंप्लेन थी और आपकी मांग क्या है? देखिए, कुछ लोग फेमस होने के लिए माहौल बिगाड़ना चाहते हैं और इस्लाम की तौहीन करते हैं, कुरान की तौहीन करते हैं
इस तरह के वाक़यात पिछले कई सालों से हो गए हैं। गवर्नमेंट अगर इन पर सख्ती करे तो ये जो है नफरती चिंटू ये घर बैठ सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की सख्ती इन पर नहीं है। सोशल मीडिया पर भी ख़ुमैनी साहब के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आता कि ये जो जंग है वो ईरान और अमेरिका इसराइल के बीच हो रही है, इसमें इंडिया कहाँ से आ गई? ईरान ने तो हमेशा साथ दिया है। आज अफगानिस्तान और ईरान हिंदुस्तान के साथ खड़ा हुआ है। इन लोगों ने कह दिया अगर पाकिस्तान अटैक करता है या कुछ करता है तो हम इंडिया का साथ देंगे। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि इनको क्या तकलीफ है। क्या मोदी जी ने जो कहा है कि फादरलैंड है इसराइल, तो क्या इनके अब्बा बन गया है इसराइल, जो इसराइल की इनको इतनी तकलीफ हो रही है? सर साहब, भारत का जो रवैया रहा है भारत सरकार का, उसे कैसे आप? मैं गलत तरीके से देख रहा हूँ उसको, क्योंकि देखिए हमारा जब हिंदुस्तान था उसको गुलाम बना लिया गया था तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स लड़े थे। इसी तरह से गाजा के अंदर हमास और हिजबुल्लाह जैसे जो ग्रुप्स हैं वो लड़े, वो फ्रीडम फाइटर्स हैं। लेकिन हमारे जो मोदी जी हैं वो कहते हैं कि साहब हमास जो है वो टेररिस्ट है। लेकिन सबसे बड़ा टेररिस्ट तो इसराइल है, जो 10-10 साल के बच्चों को मार देता है। जो स्कूल के अंदर उसने बम मारा, 160-170 बच्चियां मर गई। वो हॉस्पिटल पे बम ब्लास्ट करता है, वो रिहायशी इलाकों पे बम ब्लास्ट करता है। अमेरिका उसको पूरे सपोर्ट करती है। और अमेरिका की पॉलिसी ये है कि वो चाहता है कि हर मुल्क के अंदर ऐसी सरकार बने जो उसकी कठपुतली हो, जिसकी मदद से वो वहाँ का खजाना, वहाँ का पेट्रोल निकाल सकें। और इसी वजह से सब जंग चल रही है। अब हिंदुस्तान में या ईरान में किसकी सरकार बने, इसका फैसला वहाँ की आवाम करेगी, ना कि अमेरिका करेगा। लेकिन अमेरिका जैसा ये जालिम और ट्रंप जो है सिरफिरा आदमी है, बिल्कुल पागल आदमी है, और इसको दुनिया हमेशा जालिम के तौर पर याद रखेगी। और इमाम खुमैनी साहब ने तो जामे शहादत पिया है, जो मुसलमान हर मुसलमान को नसीब भी नहीं होता है, और उनको ताक़यामत लोग याद रखेंगे इंशाअल्लाह। अजमीना शेख में दरियापुर रोड से। जो ये हरकत इन लोगों ने करी है ये अच्छी बात नहीं है। हमेशा ईरान इंडिया के सपोर्ट में ही रहा है, और ये भारत के मुसलमानों को आतंकवादी ही समझते, दूसरा कुछ समझते ही नहीं है। तो इसके पीछे इनका एक्शन बराबर लेना चाहिए, इसको जेल में बनाना चाहिए, बंद कर देना चाहिए जेल में इसको। बस इतना ही कहना चाहूँगा। तेरा मेरा रिश्ता क्या? क्या सुन्नी भाई भाई, तेरा मेरा रिश्ता क्या?